प्रभारी भूपेश बघेल को जब से जो है पंजाब का प्रभारी लगाया गया है, वो लगातार जो है पंजाब के मामलों को लेकर लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, भूपेश बघेल लगातार जब उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी देखी, ये गुटबाजी तब उजागर होती है जैसे वो जो है ओहदा संभालते हैं। लगातार अपने अपने शक्ति प्रदर्शन जो है अलग अलग जो कांग्रेसी के गुट हैं वो शक्ति प्रदर्शन करना शुरू हो जाते हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन का असर ये होता है कि भूपेश बघेल कहीं ना कहीं ये नब्ज़ टटोलने में शुरू हो गए कि आखिर कांग्रेस में पंजाब में क्या चल रहा है, क्योंकि हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस को ये सबसे बड़ा सदमा था। निकाय चुनाव भी जो वो जीरो पर ही कांग्रेस समेट के रह गई। अब पंजाब में इस तरीके के सिनेरियोस ना बने, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां मौजूदा सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। अकाली दल जो है अभी अपने आप को संभालने में ही लगा, क्योंकि उनके अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन ये दो पार्टियों की तरफ से लगातार, हालांकि सत्ता की सरकार सत्ता में, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना प्रचार, अपना काम तेजी से कर रही है। माफ़ कीजिएगा, अगर कांग्रेस भाजपा की बात की जाए तो भाजपा भी लगातार प्रचार में लगी हुई है, वो अपना संगठन मजबूत कर रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के जो गुटबाजी है, इसका जो खामियाजा है, वो जो कांग्रेस को हरियाणा में देखने को मिला वो पंजाब में ना मिले। भूपेश बघेल लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बिल्कुल ऑल इज वेल है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़े होते हैं कि भूपेश बघेल की तरफ से संगठन को मजबूत करने के लिए जो दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है, जिसमें सभी आला जितने भी बड़े जो कांग्रेस के लीडर है वो दिल्ली पहुँचते, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इस मीटिंग से आउट नज़र आते हैं। वो इस मीटिंग में ना तो वो शामिल होते हैं, ना उनका इस मीटिंग में कोई जिक्र आता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो अक्सर अपने ट्वीट के ऊपर कभी प्रियंका गांधी, कभी राहुल गांधी के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस में एक्टिव नहीं नजर आते हैं और ना ही वो इस मीटिंग में पहुंचते हैं। हालांकि जब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के प्रधान लगाए गए थे तो कांग्रेस में जमकर गुटबाजी हुई थी। अब कांग्रेस में प्रधान भी बदला जाना है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को हटा के राजा वड़िंग को प्रधान लगाया गया था, जिसके बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू धीरे धीरे पार्टी से इतना अलग हुए। लोकसभा विधानसभा चुनाव होते हैं पंजाब में, वो लगातार अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ जमकर मोर्चा खोलते हैं और वो जमकर बोलते हैं कि हमारी पार्टी किस तरीके से गलत कर रही है। खामियाजा क्या होता है, 2022 में विधानसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस हार जाती है। अब ऐसे में उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल एक्टिव नहीं नज़र आते हैं, लेकिन वो बीच बीच में तस्वीरें डाल के आखिर कांग्रेस पार्टी में खलबली मचा देते हैं। और सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी का हिस्सा है? ना वो किसी संगठन की मीटिंग में नज़र आते हैं, ना वो किसी के साथ मीटिंगों में पहुँचते, ना वो कांग्रेस भवन आते हैं, ना ही वो किसी प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं पब्लिक में। वो जो है अब जो पुरानी कमेंट्री करते वहाँ दिखते हैं। लेकिन अब ऐसे में जब वो ट्विटर हैंडल्स के ऊपर अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं तो सवाल जो है ये खड़े हो जाते हैं कि आखिर कि नवजोत सिंह सिद्धू का किस तरीके का फ्यूचर है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू आने वाले दिनों में कांग्रेस में नज़र आएंगे? कई तरीके के सवाल जो है सब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधानगी से हटाया गया तो कहीं ना कहीं जब सीएम चेहरा चन्नी को 91 डेज़ के लिए जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था चन्नी को, तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को ये बात कहा गया था, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता थे। जब वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए थे तो वो सीएम चेहरे के तौर पर उनको देखा जा रहा था। 2016 में उन्होंने भाजपा छोड़ी, 17 में कांग्रेस में वो शामिल होते हैं, सत्ता में सरकार आ जाती है, कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री बनते हैं और इनके मुख्यमंत्री के वजीर जो हैं वो बनते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन अपनी बयानबाजी वोकल के चलते वो अपनी ही कैबिनेट से उनको आउट कर दिया जाता है, वो पद छोड़ देते हैं। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। एंड में क्या होता है, जब 2022 आने को होता है, नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर को भी पार्टी से हटा दिया जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है बाकी सभी एमएलए खड़े होते हैं। एक प्रपोजल होता है नवजोत और कैप्टन अमरिंदर इस्तीफा देते हैं, नए मुख्यमंत्री चन्नी बनते हैं। चन्नी के बनने के बाद भी लगातार जो कांग्रेस की कवायद रहती कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जाए और वो लगातार पार्टी में एक्टिव रहे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के रखते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि 22 में चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, अब जो है 27 के चुनाव हैं, अब क्या कांग्रेस में वो एक्टिव नज़र आते हैं? कि अगर वो एक्टिव होते हैं
तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा ओहदा दिया जाता है? जो वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, क्या वो बोलना बंद करेंगे? तो और जिस तरीके से भूपेश बघेल की वो बैठक में नहीं पहुंचे हैं, क्या नवजोत सिंह सिद्धू अब अपने आप को पार्टी से दूरी कर रहे हैं? क्या वो पार्टी से अलग कर रहे हैं खुद को? लेकिन जब वो ट्विटर के ऊपर फोटोग्राफ्स डालते हैं, क्या सिर्फ वो सीधा हाईकमान के साथ रखना चाहते हैं? तमाम जो सवाल खड़े होते हैं, अब आने वाले समय में देखना बड़ा अहम होएगा कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू कब पार्टी में नज़र आते हैं और किस तरीके के जो है उनकी अब एक्टिविटी रहेगी। अब तमाम कांग्रेसियों की नज़र इसके ऊपर है, जहां भूपेश बघेल के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि गुटबाजी कांग्रेस की ख़त्म करके एक स्थान पर सभी को लेकर आना। क्या नवजोत सिंह सिद्धू के आने के बाद बाकी कांग्रेसी इस पे सवाल खड़े करते हैं? पुरानी गुटबाजी नाराजगियों का दौर शुरू होता है, तो अब नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री होती है नहीं, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन ललजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत को।